हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई डे भी बोला जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यप। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि एनआरआई डे होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है और क्विक फैक्ट्स इस डे से रिलेटेड। तो एनआरआई डे यानी कि जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है, ये हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जितनी भी हमारी इंडियन डायोस्पेरा है जो कि बाहर रह रहा है, ठीक है, जिनको नॉन रेसिडेंट इंडियन भी बोलते हैं, वो क्या उनका जो कंट्रीब्यूशन जो रहा है इंडिया के लिए, उसको आप बोल सकते हो कि उसी को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो इस और जनवरी 9 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को ही क्यों चुना गया इस प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए, तो इसका रीज़न ये है कि आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी, जिनको ग्रेटेस्ट प्रवासी बोला जाता है, वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में उनका सहयोग रहा या योगदान रहा, जिन्होंने बहुत सारे इंडियंस की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं इस दिन, तो ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जो इंडियन डायोस्पेरा बाहर रह रहा है, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं इस दिन। और एक तरह से 1915 में जो महात्मा गांधी आए थे, ठीक है, उनकी याद में भी ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो पर्पस ऑफ दिस डे, तो इस डे का पर्पस क्या होता है? इस डे का पर्पस यही होता है कि जितनी भी ओवरसीज डायोस्पोरा है, ठीक है, उनके साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कनेक्ट करती है और उनसे नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और स्किल्स उनके एक्वायर करने की या उनकी मदद लेती है थ्रू पीबीडी कन्वेंशंस। पीबीडी मैंने बताया था, इसका प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो आज ही के दिन पीबीडी कन्वेंशंस होती हैं, यानी कि 9 जनवरी को। और इस दिन जितने भी जो ओवरसीज जो नॉन एनआरआईज हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ की इंगेज करते हैं गवर्नमेंट के साथ, अपने लैंड ऑफ एंसेस्टर्स जो उनके पूर्वज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए, इंडियन गवर्नमेंट और जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करके कुछ बेहतर मतलब नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस यही होता है कि आज के दिन यूनियन गवर्नमेंट जो इंडियन ओवरसीज़ हैं रह रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करती है, ताकि इसमें देश को आगे कैसे ले जाया जा सके, कि कैसे उनकी जो एक्सपीरियंस है उनको यूज़ करके नेशन डेवलपमेंट में हेल्प की जा सके, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस आप बोल सकते हो कि एक तरह से नेटवर्किंग बढ़ाने में काम आता है, जो जितने भी इंडियन कम्युनिटी है जो बाहर बहुत सारे कंट्रीज़ में रह रही है। तो बेसिक पर्पस इसका यही होता है इस दिन का। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कि जो एल्यूमिनाई मीट होती है कॉलेजेस में, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्विक फैक्ट्स आज के दिन से रिलेटेड। तो पहला आप बोल सकते हो कि प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में सेलिब्रेट हुआ था। उसके बाद लगातार ये एनुअली होता था, लेकिन 2015 से इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है और अब ये 2 साल में एक बार होता है। और थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर थीम होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, राइट। तो एट दी कन्वेंशन ऑफ पीबीडी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं। और जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम होता है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, और जिसको प्रेसिडेंट देते हैं ओवरसीज इंडियन को, ठीक है। 2015 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 100 साल, उसने आप बोल सकते हो कि उस समय तक 100 साल हुए थे महात्मा गांधी के रिटर्न के, तो वो बहुत ही सिम्बॉलिक था, राइट। तो ये क्विक फैक्ट्स है इस दिवस से रिलेटेड। तो 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है हर 2 साल में अब, और एक पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2021 की अगर थीम की बात करें तो इस बार ये है कि आत्मनिर्भर भारत में कैसे ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।